दोस्तों, क्या संविधान रचयिता खतरे में है? क्या संविधान भारत का खतरे में है? क्या संविधान को लिखने वाले बाबा साहब अंबेडकर आज भी लोगों की नजरों में खटक रहे हैं? आज भी बाबा साहब नहीं हैं, लेकिन क्या उनकी प्रतिमा से घृणा कर रहे हैं? यही सब कुछ आज ग्वालियर के कोर्ट परिसर में चल रहा है। यहां पर लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने के लिए कोशिश की थी, लेकिन कुछ जो जातिवादी पक्ष हैं उन्होंने साफ मना कर दिया और भीड़ भी गए उन लोगों से जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने के लिए गुहार लगाई थी। उसके बाद भी दोस्तों कुछ नहीं हुआ। लोग इतना ज़्यादा आक्रोशित हुए कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति अभी भी नहीं लगी है। आए दिन आप देखेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति से खौफ खाने वाले लोग बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ देते हैं, उन्हें क्षतिग्रस्त कर देते हैं। यहाँ तक कि उन्हें ये खतरा होता है कि बाबा साहब अंबेडकर मूर्ति से निकलकर इनकी कहीं धज्जियां ना उड़ाने लगे। ये सब डर आज भी इन मनुवादियों की सोच में बैठ गया है। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज। दोस्तों, मामला ग्वालियर के मध्य प्रदेश का है, जहां पर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर कोर्ट परिसर में हंगामा मच गया उस वक्त जब बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति कोर्ट परिसर में आकर लगने के लिए रखी गई। कुछ मनुवादी सोच के लोग, आप समझ सकते हैं कि मनुवादी सोच कौन रखता है। ये वही लोग हैं जो सावित्रीबाई फुले को पढ़ने लिखाने के लिए नहीं जाने दे रहे थे, पत्थर फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, ज्योतिबा फूलों के साथ गलत करते थे। ये वही लोग हैं जो स्तन पर टैक्स लगाते थे, कर लगाते थे। आज भी इतना खौफ है बाबा साहब अंबेडकर का कि कोर्ट में अगर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लग गई तो ये अन्याय नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब का खौफ इतना ज्यादा है कि ये आज भी बाबा साहब से जलन और घृणा रखते हैं। ग्वालियर का जो कोर्ट है वहां पर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर जो दूसरा पक्ष है, वकील समुदाय के जो लोग हैं, उन्होंने कई बार सारे प्रोसेस किए, यानी कि डॉक्यूमेंट्स दिए, दस्तावेज इकट्ठे किए, कोर्ट में इजाजत मांगी और कोर्ट ने इसकी इजाजत भी दे दी। लेकिन कुछ पक्ष ऐसा था जो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उन्होंने कोर्ट को भी नोटिस भेजा कि हम यहाँ पर अगर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगी तो यहाँ पर राम जी की भी मूर्ति लगेगी। अब दोस्तों, ये समझ लीजिए कि ये लोग कौन हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर वही है जिस काले कोट को लेकर ये कोर्ट में पहुंचे और बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति ना लगाने के लिए जो लोग दस्तावेज दे रहे हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, जो संविधान के कानून का हवाला दे रहे हैं, क्या उन्हें पता है कि बाबा साहब की हैसियत क्या है? इस देश से नहीं बल्कि विदेश में भी बाबा साहब की हैसियत के डंके बजते हैं। आज भी अमेरिका के स्कूलों में बाबा साहब को पढ़ाया जाता है। भले ही हमारे हिंदुस्तान में बाबा साहब के लिए एक चैप्टर है, लेकिन अमेरिका, जापान जैसे देश बाबा साहब के बलिदान को भूल नहीं पाए हैं और बाबा साहब को स्कूलों में छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनके अनुशासन को, उनके कानून व्यवस्था को, उनके स्ट्रगल को, कि उन्होंने किस तरह से जातिवादियों से लड़कर दलित, शोषित, वंचितों को उनका हक और उनका अधिकार दिलाने में कितनी मेहनत और कितना संघर्ष किया था। ये वही बाबा साहब अंबेडकर थे जिनके पास डिग्रियों की भरमार थी। ये बाबा साहब ही अंबेडकर ही थे जिनसे 1947 के बाद जब देश में कानून बनने लगा तो सरकारें भी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती थीं और बाबा साहब अंबेडकर के लिए कुर्सियां छोड़ देती थीं कि बाबा साहब अंबेडकर आकर यहाँ बैठेंगे और कानून लिखा जाएगा। दोस्तों, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में जिस तरह से कानून लिखा गया, बनाया गया,
उसका पूरा की पूरा श्रेय बाबा साहब अंबेडकर को है। आज जो संविधान में हर अनुच्छेद को बदलने की कोशिश की जा रही है, ये कोशिश वो है जो बाबा साहब अंबेडकर के संघर्ष को बुलाने की बात कर रही है, संघर्ष को लोगों के सामने भुलाने की बात कर रही है, ताकि लोग जब आंखों के सामने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति ही नहीं रहेगी तो लोग बाबा साहब की बात ही क्यों करेंगे। आरक्षण इसीलिए खत्म किया जा रहा है कि बाबा साहब ने आरक्षण की बात की थी और कहा था कि जब तक ये दलित शोषित वंचितों को आरक्षण नहीं मिलेगा, इनका सभ्य समाज विकसित कैसे होगा। लेकिन आज भी लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बाबा साहब का धन्यवाद कि बाबा साहब ने सभी को बराबर का अधिकार इस संविधान में, इस कानून में दिया। लेकिन आज बाबा साहब की एक मूर्ति लगाने के लिए ग्वालियर के कोर्ट परिसर में इन वकीलों का जमावड़ा, जो अभी जातिवादी है, जो जातिवादी सोच और गंदी मानसिकता से भरे पड़े हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगाने दे रहे हैं। उनका ये साफ कहना है कि अगर यहाँ बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगेगी तो राम जी की भी मूर्ति लगेगी। आप ये समझिए कि बाबा साहब अंबेडकर ने दुनिया को, हिंदुस्तान को समझाने के लिए, उनके अधिकार को बताने के लिए 75% जो दलित शोषित वंचित अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकार दिलाने के लिए अकेले बाबा साहब अंबेडकर ने कितना संघर्ष किया था। और ये कहा था कि अपने बच्चों को कम खिलाओ लेकिन पढ़ाओ जरूर। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन आज बाबा साहब के इसी कथन को लेकर जो विपक्ष जातिवादी है, पढ़ लिख तो गया लेकिन बाबा साहब पर ही वार चल रहा है। बाबा साहब की मूर्तियां नहीं रखी जा रही है। कहीं भी आप देखिए बाबा साहब के एक पोस्टर में लिखा होता है या लगाया जाना होता है, या कहीं जमीन पर बाबा साहब की मूर्ति लगानी होती है तो वहां पर हंगामा हो जाता है। आज भी बाबा साहब की मूर्तियों से खौफ खाते ये जातिवादी लोग बाबा साहब को हजम नहीं कर पा रहे हैं, बाबा साहब के कथन को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये वही लोग हैं भाई जो ज्योतिबाई फूले के ऊपर पत्थर, माँ सावित्रीबाई फूलों पर गोबर फेंकते थे। ये वही लोग हैं। लोग बदले हैं लेकिन इनकी मानसिकता नहीं बदली है। ये वही लोग हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं जो बच्चों को, दलितों के बच्चों को, अल्पसंख्यकों, गरीबों के बच्चों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। ये वही लोग हैं जैसे ही नौकरी का पर्चा आकर के रखता है और उसकी जाति पीछे देखी जाती है या उनके सरनेम के पीछे जो लिखा था पर्चा उठा के डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। ये वही लोग हैं जो मीडिया के हर बड़े पोस्ट पर बैठे हैं और उन बच्चों के पर्चे CV उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं। ये वही लोग हैं जो बड़े पोस्ट पर IAS PCS में बोलते हैं आरक्षण नहीं आने देंगे, हम इनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। और ये वही लोग हैं जो जिस तरह से कोलोजियम सिस्टम को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और खुद देश में विराजमान हो जाते हैं। आपने देखा कि CGI अभी गवई जी बने हैं, तो इससे पहले कितने जज आए थे जो दलित समुदाय के थे। सिर्फ और सिर्फ राजनीति के तौर पे अगर आप देखें तो राजनीति के तौर पे एकाध दो हमारे जो दलित समुदाय के लोग हैं उनको ऊंचे पोस्ट पर दिया गया है। लेकिन इनकी एक बड़ी संख्या, एक बड़ी फौज जिसे कहते हैं जातिवादी, वो आज भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और दलित शोषित वंचितों, अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को घुसने भी नहीं देते। इन्हें बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति से बड़ा खौफ है। ये चाहते हैं कि कहीं मूर्ति से बाबा साहब अंबेडकर ना निकल पड़े और फिर वही संघर्ष शुरू हो जाए। किसी और को बाबा साहब अंबेडकर बनने भी नहीं देते, क्योंकि ये लोग ऐसा छाप देते हैं कि आप पूछिए मत। लोगों को डर लगने लगता है, धमकियां देने लगते हैं, सोशल मीडिया की एक ट्रोल आर्मी लग जाती है। ये डर के मारे अपनी कोई भी काम आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों, ग्वालियर में जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को लेकर हंगामा मचा है, ये बहुत ही शर्मनाक है और ये बहुत ही शर्म की बात है। बेशर्मी की हद तब हो जाती है जब कहते हैं कि अगर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगेगी तो हम अपने समुदाय के भगवान की मूर्ति लगाएंगे। हर कोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।